स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद कौन थे और कौन कौन से पद उसमें शामिल अंदर थे, ये देखते हैं अपन। पहली भारत की स्वतंत्र भारत की प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो गृह मंत्री भी और रियासतों तो एकीकरण किया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र सिंह थे। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। रेल परिवहन और मंत्री जान मथाई थे उस समय। और रंजा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचार मंत्री रफ़ी अब्दुल कितवई थे। खाद्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। विधि मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर थे। वित्त मंत्री आर के वासुमुख शेट्टी थे। उद्योग आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामलाल मुखर्जी थे। खान व आपूर्ति गौडगिल थे। वह श्रम मंत्री थे जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे। कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का एक गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का कौन था? माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालचारी। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम राजगोपालचारी था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन जनरल था? राजगोपालचारी था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। किसने की गई थी? माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी। आगे देखते हैं संविधान सभा देखते हैं अपन आगे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारत में जो संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के मुखिया थे लॉर्ड पार्थिक लॉरेंस थे जो कैबिनेट के मुखिया थे। लॉर्ड पार्थिक लॉरेंस थे कैबिनेट के मुखिया थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य होते हैं 389 सदस्य संविधान सभा के होते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था? प्रांतों की विधानसभा के रूप में विधानसभा के सदस्यों की किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? प्रांतों की विधानसभा के रूप में किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत था, उसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। किस देश की रियासत में ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत ने नहीं भाग लिया था। और कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबंधित नहीं है? हिंदू सभा भारतीय संविधान संबंधित नहीं है, ये इससे अलग है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? 19 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकार किया गया था। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1946 में अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू की थी। पाकिस्तान कब बना था? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत के अंदर 15 अगस्त को मनाया जाता है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के थे। संविधान सभा की का गठन हुआ था? जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था। कब? 26 नवंबर को
पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 किया गया था। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। कौन भारत का संविधान लागू किया गया था और पूर्ण रूप से पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की प्रक्रिया का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। संविधान के प्रारूप का कुल कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन बहस चली संविधान की। 114 दिन बहस चली संविधान सभा की। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए थे? भारतीय संविधान सभा द्वारा चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति, जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अम्बेडकर को शिल्पकार कहा जाता है और जनक कहा जाता है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान का हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और देखते हैं अपन आगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी समितियाँ और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति बोलते हैं उसको, सरदार पटेल सिंह थे। झंडा समिति के सरदार झंडा प्रांतीय समिति सॉरी पंचायत अल्पसंख्यक के सरदार पटेल थे। और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे इनके भी। और झंडा समिति के जेपी कृपलानी, झंडा समिति जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन प्रणाली के अध्यक्ष के वे मुंशी थे। मूल संविधान के अनुच्छेद 395 मूल संविधान के अनुच्छेद 395 थे। मूल संविधान के अंदर जो अनुच्छेद कितने थे शुरू में? 95 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। भाग तो वही है, आज भी 22 भाग है। और अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ आज, और पहले 8 थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान 26 नवंबर 1949 को बंद कर तैयार किया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसी दिन कर दिया था, लेकिन जो अधिकतर भाग था उसका जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए इसको लागू मानने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया माना जाता है। क्योंकि इस की सन 1930 में संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 से मनाया जा रहा है। अपना जो 26 जनवरी है जो 1930 से मनाई जा रही है, 1930 से मनाई जा रही है। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित हुआ था। मात्र एक जो संविधान की रियासत थी हैदराबाद, जिसने संविधान के सभा के अंदर सम्मिलित नहीं हुई थी। प्रांतों या देशी रियासतों के अन्य जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। जो संविधान के जो प्रतिनिधित्व थे वह जनसंख्या के अनुपात में उनको बांटा गया था। 10 लाख से अधिक आबादी पर एक सीट का आवंटित किया गया था। उस समय 10 लाख की आबादी थी, उस पर एक सीट का आवंटित किया गया था। 3 समुदायों में मुख्य थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। जो 3 समुदाय में बांटा गया था। संविधान सभा के ब्रिटिश प्रांतों के 246 सदस्य थे। ब्रिटिश कितने? 246 सदस्य थे। अब इस 246 के अंदर से 213 तो सामान्य वर्ग थे और 79 जो 79 थे जो मुसलमान थे और चार जो मात्र सिख थे। यह 296 सदस्यों को इस प्रकार बांटा गया है। संविधान सभा की एसटी की संख्या 33 थी। संविधान सभा के अंदर जो एसटी की संख्या थी वह 33 थी। एसटी की जो सदस्य थे 33 थे। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू तथा द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई थी। संविधान की जो कार्रवाई है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसके द्वारा आरंभ हुई थी संविधान की कार्रवाई। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान प्रस्तावना को संविधान का विशेष भाग किसे कहा गया? प्रस्तावना को संविधान का विशेष भाग कहा गया। प्रस्तावना को संविधान का विशेष भाग कहा गया। प्रस्तावना को संविधान का विशेष भाग कहा गया।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से आरंभ होती है? हम भारत के लोग हैं। भारत की जो प्रस्तावना है वह आरंभ होती है हम भारत के लोग, यहाँ से आरंभ होती है। भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत को माना गया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है स्त्री धर्म का सभी धर्मों का महत्व, सभी धर्मों का महत्व, मतलब भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत के वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब यह है कि भारत एक गणतंत्र यानी गणों का राज, मतलब यहाँ पर लोगों का राज है, जनता द्वारा राज किया जाता है। यहाँ पर प्रस्तावना में भारत में किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कि जो कमजोर वर्गों के लिए कल्याण प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्य के कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का अर्थ है कि धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता संविधान में प्रस्तावना की गई है। कि संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथनिरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में भारत में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी का अर्थ क्या है? समाज और सामाजिक न्याय। समाजवादी का अर्थ सामाजिक न्याय है। समाजवादी का अर्थ सामाजिक न्याय। भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किसे निहित होती है? जनता में। मतलब जो भारत में जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? जनता होती है, जनता होती है। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बताने रखने तथा उसकी रक्षा के प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में किया गया है भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये अक्षुता बनाए रखने के लिए प्रावधान प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित किया गया है, भारत और इंडिया। प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित किया गया है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार संशोधन 1942 में, 42 संशोधन 1976 में किया गया था। जो प्रस्तावना में अखंडता ये जोड़ा गया, 3-4 शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान लागू करने की विधि लागू नहीं होती है इसके अंदर, प्रस्तावना के अंदर। बेरुवारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया गया कि जहाँ संविधान की भाषा संगठित हो वहाँ प्रस्तावना विविध निर्वचन और सहायता करती है, यह आयोग कहा गया था। बेकवारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, जिसके लिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 के अंदर कहा था, ये केशवानंद भारती बनाम था, केरल राज्य में था और 1973 में था। केशवानंद भारती बनाम था। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, सही बात है, लेकिन इसलिए विधायिका संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान ने जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें जो ना जो संसद इसमें संशोधन कर सकती है। ये किसने कहा था? संविधान ने कहा था। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विदेश स्रोत। भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा तत्व कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से लिए गए। इसके 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए। इसको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसको नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। नीति की आयरलैंड से ली गई है। नीति आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है और न्यायपूर्ण अवलोकन अमेरिका से लिया गया है। कानून का सम्मान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है और संघवाद कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान को उदार का वो कहा जाता है, उदार का थैला।
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए? संघ और राज्य शक्ति का विभाजन कनाडा से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में समानता भाईचारे के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस क्रांति से गया है। समृद्धि सूची ऑस्ट्रेलिया से। पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है और एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। समृद्धि सूची 3 प्रकार की होती है। समृद्धि सूची, राज्य सूची और केंद्रीय प्रकार की सूची होती है। समृद्धि सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान का प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थान संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों जर्मन के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका में अधिकारों के जर्मन से लिया गया है। राष्ट्रपति की प्रदत्त आपातकालीन शक्तियाँ जर्मन के संविधान से ली गई है। 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, 52, 56, 60। जो 3 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, ये कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के विदेश स्रोत और क्या क्या है? भारतीय संविधान के सबसे ज़्यादा तत्व 1935 से ली गई है। विदेश स्रोत है ये। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखते हैं। अनुसूचियाँ 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। प्रथम अनुसूची 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, वर्तमान में 28 है। द्वितीय अनुसूची उच्च अधिकारियों का वेतन जितना भी वेतन देते हैं उच्च अधिकारियों का, वह द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में शपथ कौन सी में आती है? तृतीय अनुसूची में आती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में आती है। 5वीं अनुसूची में एसटी/एससी जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया 5वीं अनुसूची में। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में एसटी/एससी उल्लेख या राज्यों का उल्लेख विशेष किया गया है। इनमें 6ठी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं संघ सूची। इस संघ सूची केंद्र सरकार इसमें कानून बनाती है। संघ सूची में इसमें 97 विषय थे पहले, 97, वर्तमान में 98 और भी ज़्यादा हो गए, बढ़ गए होंगे। राज्य सूची, इसमें जो राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है और संशोधन भी कर सकती है। 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा दी गई है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी पहले संविधान लागू हुआ था जब। 8वीं में 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 52 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में जोड़ी गई। 2003 के अंदर मैथिली, संताली, मंताली, बोडो जोड़ी गई। मैथिली, संताली, बोडो और जोड़ी गई 1903 के अंदर जोड़ी गई। नवीन अनुसूची जो संविधान में, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। नवीन अनुसूची जो थी भूमि सुधार थी और 1951 में जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के संपत्ति को अधिग्रहण करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची की न्यायालयिक चुनौती नहीं दे सकती। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार जो देश हित में कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि को अधिग्रहण कर सकती है, इसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। विशेष दशाओं में ऐसी मामले को संज्ञान में ले सकती है, परंतु विशेष मामला हो उसको ऐसी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले सकती है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं में 52वें संविधान संशोधन 1995 के अंदर जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, उसका दल बदल का उल्लेख किया गया है। दल बदल का उल्लेख किया गया है। चुनाव पूर्व होगा। दल बदल कब होगा? चुनाव से पहले होगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1998 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, ये पंचायती राज संस्थाओं से कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं नगर निगम से। 11वीं को 1973वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी और 12वीं इसमें 29 विषय और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में
1994 में जोड़ी गई थी। इसमें 18 विषय प्रदत्त किए गए। अनुसूचियाँ कंप्लीट। ओके, बाय बाय, टाटा। संपत्ति का अधिकार कानून अधिनियम बना गया। अनुच्छेद 300 के अंदर संपत्ति का कानून अधिकार दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312 में, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई है 312 के अंदर की गई है। संघ व उनके राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं अभी इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान को भारत में वर्णित किया गया राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संघ किसकी सम्मिलित करने का अधिकार है? संसद को। निम्नलिखित किस अधिकार संसद को? राज्य पुनर्गठन संबंधी विधेयक संसद के लाने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 राज्य थे उस समय मूल संविधान में। भाषा आधार पर राज्यों 1956 के अंदर भाषा आधार पर कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम को पारित किया गया 1956 के अंदर पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंदर पारित किया गया था। वर्तमान में संघों में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 है। किस आयोग में अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब के हरियाणा और राज्य गठित किए गए थे? ये था धर आयोग। भारतीय संघ के सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा था? झारखंड था। 28वां राज्य कौन? झारखंड था। इसमें भारत के राज्यों का गठन कब कब हुआ था? आंध्र प्रदेश 1953 को आंध्र प्रदेश हुआ था। महाराष्ट्र 1960 में हुआ था। गुजरात 1960 में हुआ था। गुजरात महाराष्ट्र 1960 में हुए थे। 1963 में अंदर नागालैंड हुआ था। 66 में हरियाणा हुआ था। 66 में हरियाणा का निर्माण हुआ था। 1971 के अंदर हिमाचल प्रदेश का हुआ था। और 72 के अंदर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 3 राज्यों का स्थापना 1972 के अंदर हुई थी। सिक्किम 1975 में, सिक्किम मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। राज्य इधर वर्ष गठन गोवा राज्य का गठन हुआ था 1907 के अंदर गोवा राज्य गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड देखते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। कहाँ से बना? ये पहले ये एक राज्य थे पूरे। तेलंगाना 2 जून 2014 को सबसे लेटेस्ट तेलंगाना बना था। इसके बाद अब तक कोई राज्य नहीं बना। फिर देखते हैं नागरिकता क्या होती है? नागरिकता भारतीय संविधान संबंधित नागरिकता संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर भारत में नागरिकता का उल्लेख किया गया है कि नागरिकता कब ले सकते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता। केवल एक ही देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? यूएसए से दोहरी नागरिकता का संविधान किया गया। किसने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष से ज़्यादा अगर बाहर रहता है कोई भी व्यक्ति तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? देशद्रोह का, मतलब देशद्रोही होता है उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है 5 से 12 के अंदर। जम्मू कश्मीर के नागरिकों कानून बनाने की अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 11 में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों कितने प्रकार की नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी पहले, अब तो एकल नागरिकता हो गई है। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक होता है? राज्य का सदस्यता होना चाहिए। राज्य की सदस्यता होनी चाहिए जब भी भारत का नागरिक के लिए अप्लाई कर सकता है। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है? देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह का आरोप होते ही नागरिकता छीन जा सकती है। भारत में नागरिकों को कितनी प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त है, एक प्रकार से नागरिकता प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? 1955 में लागू किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस विषय में विस्तार चर्चा कहाँ पर है? स्थित है 1955 अधिनियम में।
यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में अंदर क्या कहा गया है कि इसमें इस अधिनियम में आधार पर भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 के निम्न संशोधन किए गए। दोनों के अंदर संशोधन किए गए। इसमें क्या क्या संशोधन है? अब भारत में केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसमें माता पिता और एक भारतीय का नागरिक हो। माता पिता में से कोई भी एक भारत के नागरिक होना चाहिए, उससे ही भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उससे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी, अब 5 वर्ष को बढ़ा दिया गया है कि जो भी नागरिकता लेना चाहता है वो 5 वर्ष तक भारत में पहले निवास करेगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 3 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में जम्मू कश्मीर एवं असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। भारत से नागरिकता का अंत क्या होगा? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार हो सकता है। कैसे हो सकता है? भारत की नागरिकता परित्याग करने पर। एक तो परित्याग कर सकता है, स्वयं किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर हो सकता है। एक भारत के द्वारा नागरिकता छीनने पर, देशद्रोही के नाम पर ऐसे छीनने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखते हैं भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार अवधारणा। मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मूल अधिकारों की अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकारों संशोधन से ली गई है। यूएसए में मूल संविधान से ली गई है। लेकिन 1971 में 10वें संविधान संशोधन अधिनियम पर अर्थात बिल ऑफ राइट नामक अध्याय जोड़ा गया था। आधारशिला भारतीय संविधान के भाग 3 में संविधान को आधारशिला कहा गया है तथा 3 से 4 की सम्मिलित रूप से संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44 संविधान संशोधन के अनुसार 6 भौतिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार और को अनुच्छेद 31 से निकाल दिया गया है और अनुच्छेद 300 में स्थापित किया गया है। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में कानून की समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। यह डायरी के अनुसार एन एंटरटेनमेंट से ली गई है। अनुच्छेद